गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में केसी केपी के बारे में बात कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे रिलेशन बिटवीन केसी केपी एंड के एक्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास में कोई केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन ये है अल्फा ए गैस प्लस बीटा बी गैस gives gamma C gas plus डेल्टा D गैस। इसके लिए अपन जैसे Kp लिखना चाहते हैं तो Kp किस तरह से लिखेंगे? देखिए, इसका Kp कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ C की पावर क्या लिखेंगे? गामा। प्रेशर ऑफ D की पावर क्या लिखेंगे? डेल्टा बाय प्रेशर ऑफ A की पावर अल्फा एंड प्रेशर ऑफ B की पावर बीटा। अब PV इक्वल टू nRT इक्वेशन जो है उसमें अपन P इक्वल टू nRT बाई V करें। P इक्वल टू nRT बाई V करें तो P इक्वल टू ये जो NV होता है, NV बराबर होता है C, तो हम N बाई V को रिप्लेस कर सकते हैं P बराबर CRT से। अब यहां पर PA यानी A गैस का जो प्रेशर है वो होगा CART और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। इसी तरह प्रेशर ऑफ B लिख सकता हूं मैं कंसंट्रेशन ऑफ B RT और यहां पर लिख सकता हूं मैं कंसंट्रेशन ऑफ B को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। इसी तरह मैं प्रेशर ऑफ C लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ C RT और इसी तरह मैं कंसंट्रेशन ऑफ D लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ D RT इक्वल टू D RT। क्या आपको विजिबल तो है ही? मैं एक बार देख लेता हूं। D वाला थोड़ा सा मिस है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, आएगा नहीं यहाँ पे, तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको। सी तक क्या आपको दिख रहा है? D का मैं यह लिख देता हूं प्रेशर ऑफ D इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D RT को मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ D RT कुछ इस तरह से। ओके, अब देखिए ये जो प्रेशर आया है A का, B का, C का, D का, मैं इसमें रख सकता हूं प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D, प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको, मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ C क्या है? प्रेशर ऑफ C है आपका कंसंट्रेशन ऑफ C RT, तो मैं इसको लिख सकता हूं और इसकी पावर क्या है? गामा। ऐसे में लिख सकता हूं D RT की पावर डेल्टा बाय A RT अल्फा B RT बाय बीटा। अब यहां से RT को अपन कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए मैं यह लिख सकता हूं C गामा D डेल्टा
कंसंट्रेशन ऑफ ए अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी बीटा, और यहाँ आ गया आपका आर टी, और इसकी पावर आ जाएगी गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और ये जो है ये आपका क्या है, केसी है। तो मैं लिख सकता हूं केपी बराबर केसी, केपी बराबर क्या आ गया, केसी आ गया, और यहां आ गया आरटी, और इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एनजी। तो ये रिलेशन आ गया, केपी और केसी में रिलेशन आ गया। अपन ने क्या किया, केपी लिखा इस रिएक्शन के लिए, केपी लिखे अपन ने, सबका क्या निकाल लिया, पीवी इक्वल टू एनआरटी से प्रेशर निकाल लिया, पीसीआरटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो ए का, बी का, सी का और डी का सबका प्रेशर निकाल लिया, और वो निकल के आया जैसे डी का डीआरटी, सी का सीआरटी, बी का बीआरटी, ए का एआरटी, और यहाँ इनकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया। और ये जो होता है ये होता है केसी, और ये आरटी अपन ने कॉमन ले लिया, तो डेल्टा एनजी, यानी गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स जो है वो यहाँ लगा दिया। क्लियर है। अब इसके कुछ केसेस से जो आपको ध्यान रखना है। पहली कंडीशन, इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, यदि डेल्टा एन जी की वैल्यू, इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू अपने आप इससे क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो केपी की वैल्यू क्या होगी, केसी से ज्यादा होगी। सेकंड, इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो, यदि हम इस वैल्यू को जीरो से कम कर देते, ये तो कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू अपने आप ज्यादा आ जाएगी, ये कम हो जाएगी। तो Kp इज लेस देन Kc। ठीक है, और यदि मैं इसको जीरो कर दूं, थर्ड कंडीशन, इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, तो Kp बराबर Kc हो जाएगा। ठीक है, एक केस और आपको ध्यान रखना है, फोर्थ नंबर का केस लिख रहा हूं मैं इसको। इफ टेम्परेचर इक्वल टू 1/r और 12.9 केल्विन, 19 केल्विन या 12 केल्विन, इनमें से कोई सी भी ले ले, तो उस केस में हमेशा Kp बराबर होगा किसके, Kc के। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी की वैल्यू आप कुछ भी लो, यदि आपने टेम्परेचर यहाँ 12 केल्विन ले लिया या 1/r ले लिया, तो r यहाँ कितना होता है, 1/r होता है। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर ये जो r होता है, इस r की वैल्यू लेते हो आप या तो 1/12, आगे बात समझ में, तो 1/12 लेते हो, इसका मतलब यदि 1/r है तो r से r कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू यदि ये है, या फिर 12.19 केल्विन या 12 केल्विन है तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया तो ये अपने आप ही जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया, केपी बराबर केसी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी तो केपी की केसी से ज्यादा होगी, यदि एन जी की वैल्यू जो है डेल्टा एन जी की जीरो से कम होगी तो केपी केसी से छोटा हो जाएगा, यदि एन जी डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो केपी और केसी की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है। और यदि टेम्परेचर जो 1/r या 12.19 केल्विन या 12 केल्विन हो, तो फिर डेल्टा एन जी की वैल्यू कुछ भी आए, केपी हमेशा केपी के बराबर आएगा। फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन दूसरा रिलेशन समझेंगे। अब अपन यहां पर ये जो रिलेशन था अपना, ये रिलेशन था इन तीनों में से पहला टाइप था। ये पहला टाइप जो था वो ये था, ये वन टाइप था, और इसमें हमने सीखा रिलेशन बिटवीन
Kp एंड Kc। ठीक है, अब अपन सेकंड टाइप सीखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपन को Kc, Kp और Kx तीनों में रिलेशन मेंटेन करना है। तो Kp और Kc का तो अपन ने सीख लिया। अब अपन सेकंड बात करेंगे, और सेकंड जो होगा अपना वो होगा Kp एंड Kx के बीच में या Ksi के बीच में। अब मैं वापस से आपको चीजें समझा रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना इनको। देखिए, जैसे अपन को पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू पी टोटल। हेनरी लॉ से अपन ये देखते हैं, राउल्ट लॉ से भी अपन ने ये पढ़ा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ सबका पार्शियल प्रेशर जो है वो निकाल लेंगे। किस तरह से निकाल लेंगे कि प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ सी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर, एंड प्रेशर ऑफ डी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इंटू टोटल प्रेशर। और ये जो हमने प्रेशर निकाला है इस रिलेशन से, इससे हम इसको इस इक्वेशन में रखेंगे। तो जब आप इसको इस इक्वेशन में रखोगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी कि Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी लिखोगे आप ये एक्स सी पी की पावर क्या लगाएंगे गामा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पी की पावर क्या लगाएंगे डेल्टा, बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की पावर इंटू पी की पावर क्या लगाओगे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी की पावर अल्फा एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी की पावर बीटा। ठीक है, और यहां से आप Kp इक्वल टू लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की पावर गामा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर डेल्टा बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर अल्फा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बीटा, और यहां P आ जाएगा। और यहां मैं लिख दूंगा गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर ये जो है ये पूरा समझो, ये वाला ये जो पार्ट है ये पार्ट है Kx। क्लियर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि Kp बराबर Kx या Ksi इंटू P की पावर क्या आ गया डेल्टा Ng। ये रिलेशन आ गया दोनों में, Kp और Kx में। Kp इक्वल टू Kx, P की पावर क्या आ गया डेल्टा Ng। अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं और कुछ अपन रिलेशन समझेंगे। जैसे अपने पास में है Kp इक्वल टू Kx या Ksi P की पावर डेल्टा Ng। ठीक है, अब मैं कुछ केसेस ले रहा हूं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट कहता है इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन 1 एटमॉस्फेरिक, यदि प्रेशर क्या है 1 एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, देन ए इफ डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0 देन Kp इज ग्रेटर देन Kx। समझना, यदि मैं डेल्टा Ng की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो 1 से ज्यादा है P की तो, और इसकी वैल्यू भी 0 से ज्यादा कर देता हूं, तो टोटल इसमें जुड़ के आएगी, और ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी Kp की, तो Kp की वैल्यू Kx से क्या आ जाएगी ज्यादा आ जाएगी। दूसरा केस, इफ डेल्टा Ng इज लेस देन 0, तो उस केस में जस्ट रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, तो Kp इज लेस देन Kx। और मैं इस डेल्टा Ng को 0 कर दूं तो ये इक्वल हो जाएगी।
इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा Kp इक्वल टू Kx। क्लियर है? अब मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं। केस सेकंड क्या कहता है? इफ प्रेशर इज लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक, प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक से क्या है, कम है। उस केस में ए इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमने 1 से कम कर दी। अब 1 से कम कर दी तो यहां पर वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू अपने आप ही क्या आएगी, कम आएगी, और इसकी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा Kp इज लेस देन Kx। बी में इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन 0 देन Kp इज ग्रेटर देन Kx। ठीक है? और सी है इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 तो Kp इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kc आ जाएगा। तो एक तो ये दो केस आपको ध्यान रखने। ठीक है? केस नंबर 3 ये है कि हम प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक कर दें, ना तो ज्यादा करें ना कम करें। यानी कि केस नंबर 3 ये कहता है इफ P इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक, P क्या है, 1 है, तो ऑलवेज Kp इक्वल टू Kx irrespective of the value of डेल्टा एन जी। अब आप डेल्टा एन जी की वैल्यू कुछ भी रखो यहां पर, यदि मैं इसकी वैल्यू 1 कर देता हूं तो इसकी किसी भी वैल्यू को रखने पर इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो ये था Kp, Kc एंड Kx में रिलेशन। आप इसे फटाफट लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको इस पे क्वेश्चन करके बताता हूं क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया Kp इज ग्रेटर देन Kc फॉर विच रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस आपको दी गई है और उन्हें पूछ लिया कि कौन सी में Kp जो है Kc से ज्यादा होगा। तो पहली रिएक्शन आपको दी है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस। दूसरी रिएक्शन आपको दी है H2 गैस प्लस I2 गैस ट्वाइस HI गैस। तीसरी रिएक्शन आपको दी है ट्वाइस O2 गैस प्लस O2 गैस, और इसने बनाया है ट्वाइस SO3 गैस। एंड डी है N2O4 गैस गिव्स ट्वाइस NO2 गैस। ये अपने पास 4 रिएक्शन है और इन्होंने पूछा है कौन सी के लिए Kp जो है वो Kc से ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा Ng निकाल के देख लेते हैं। तो डेल्टा Ng आप निकालोगे यहाँ पे, तो यहाँ 2 है और यहाँ है 3 और 4, तो ये हो गया -2। तो यहाँ क्या आया, डेल्टा Ng इज लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, Kp इज लेस देन Kc।
तो हमारा ये आंसर तो नहीं है कि Kp जो है क्या होना चाहिए, Kc से ज्यादा होना चाहिए। इसको चेक करते हैं। डेल्टा एन जी इक्वल टू, इधर 2 है इधर भी 2 है, तो क्या आ गया 0। तो डेल्टा एन जी बराबर क्या आ गया 0। इसका मतलब Kp बराबर क्या है Kc है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। इसको चेक करते हैं। डेल्टा एन जी बराबर, इधर कितने हैं 2 मोल्स है, इधर देखिए 2 और 1 3 मोल्स है, तो हो गया -1। इसका मतलब डेल्टा एन जी इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ Kp इज लेस देन Kc। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं कि डेल्टा एन जी बराबर, इधर 2 है 2 मोल्स है, और इधर इधर क्या है 1 मोल है, तो वैल्यू क्या आ गई 1। इसका मतलब डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। दैट्स वाई Kp इज ग्रेटर देन Kc। और हमसे यही पूछा है इसमें कि Kp Kc से ज्यादा कौन सी रिएक्शन में, तो आपका आंसर हो गया ये। क्लियर है? इस तरह से हम आंसर जो है टिक करेंगे। ओके, आप फटाफट इसे लिखें, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं इसमें। कुछ रिएक्शंस और देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं मैं आपको। जैसे फाइंड फॉर रिएक्शन, और रिएक्शन है आपकी CO प्लस Cl2 gives COCl2 गैस। इसमें आपको फाइंड करना है Kc बाई Kp। ठीक है, Kc बाई Kp जो इसमें क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे पहले डेल्टा एन जी कैलकुलेट करो। तो डेल्टा एन जी बराबर 1 -2 यानी कि -1। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। ठीक है, और हम जानते हैं कि Kp बराबर Kc आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, और Kc बाई Kp बराबर आप ले सकते हो क्या आर टी। ठीक है, तो यहां हो गया। अब यहां पर आर टी जो है, यहां पर डेल्टा एन जी की वैल्यू तो क्या आ गई -1 आ गई। इसका मतलब हो गया 1 बाय आर टी की पावर -1 बराबर Kc बाय Kp। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से अपन इसको करेंगे। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, फटाफट इसे आप लिखें। जैसे फाइंड टी इन केल्विन। टेम्परेचर किस में करना है अपन को, कैलकुलेट किस में पता लगाना है केल्विन में। किसके लिए, व्हेन Kp एटमॉस्फेरिक बाय Kc। 1 एटमॉस्फेरिक ले रखा है, ठीक है ना। 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल टू 3 फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन आपको दे रखी है SO2Cl2 gives SO2 गैस प्लस Cl2 गैस। Kp बाई Kc
का जो रेशियो है वो अपन कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और इसमें क्या करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन। तो सिंपल सा है, आप क्या करो, डेल्टा एन जी कैलकुलेट करो पहले। डेल्टा एन जी बराबर, इधर देखो 1 2 माइनस इधर कितना 1, यानी -1, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू तो आपकी क्या आ गई, -1। अब देखिए Kp इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब Kp इक्वल टू के सी आर टी की पावर क्या दे रखी है, -1। ठीक है, अब मैं कहूं कि Kp बाई के सी, Kp बाई के सी बराबर करूं मैं आर टी, Kp बाई के सी बराबर कर दूं मैं आर टी, Kp बाई के सी बराबर आर टी। समझना अब इस बात को। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, इसको यहां लिख लेता हूं मैं, Kp बाई के सी आर टी अपन ने यहां कर लिया। अब देखो ये जो आर टी है इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, -1 क्यों आ रही है, 1 ही आ रही है ना, बिल्कुल इसकी पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि 2 - 1 1 हो गया, तो इसकी पावर तो क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है Kp बाई के सी की वो 3 है, Kp बाई के सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि Kp बाई के सी की वैल्यू 3 जो है वो मैं यदि पुट करता हूं, पुट करने पर, इसको मैं पुट करता हूं तो क्या होगा, देखिए मैं रख रहा हूं, इसकी वैल्यू मैंने 3 रख ली, 3 इक्वल टू आर इंटू टी। ठीक है भाई, Kp बाई के सी बराबर आर टी की पावर 1 आ गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां पे अपन 1 लिख सकते हैं ना, ये 1 है, और इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, ये दे रखी, तो मैं इसकी जगह तो क्या रख दूं, 3 रख दूं, और ये क्या आ गया, आर टी, इसकी पावर क्या है, 1 है। तो मेरे को क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, बस निकल गया। तो T बराबर क्या आ गया मेरा, 3 बाई आर केल्विन, यही तो पूछा है इसमें, यही तो पूछा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपन यहां लेक्चर एंड करेंगे आज का। आपसे कहा Kp4 the reaction at 191 degree Celsius is 1.24, then find Kc, और रिएक्शन आपको दे रखी है बी सॉलिड प्लस 3/2 F2F गैस gives BF3 गैस, ये रिएक्शन है। Kp कितना है, 1.24 है, Kc क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप पॉज करके इसे करें, फिर मैं बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है ना। देखिए क्या है इसमें, डेल्टा एन जी निकालो। डेल्टा एन जी बराबर हो गया ये 1 माइनस 3/2, ये तो सॉलिड है तो डिस्कार्ड हो जाएगा, तो हो गया माइनस के 1/2, डेल्टा एन जी आ गया। अब लगाओ Kp इक्वल टू के सी
आर टी 1/2 आ गया, डेल्टा एन जी लगा देता हूँ, चलो ये लो डेल्टा एन जी। अब देखो केपी आपको दे रखा है कितना 1.24 इक्वल टू केसी आपको कैलकुलेट करना है, आर टी आर आपके पास में है, टी कितना है, टी है आपके पास में कितना, ये हो गया 191 यानी 464 और इसकी पावर क्या लगाऊंगा मैं 1/2 क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आई है 1/2। क्लियर है। अब देखिए मेरे को निकालना है केसी, तो केसी बराबर 1.24 और ये हो गया रूट ऑफ 464 आर, केसी की वैल्यू ये आएगी। क्लियर है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो आज के लेक्चर में आप आज इतना ही करेंगे, आगे की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है और कंटिन्यू वीडियो देख के और नोट्स बनाने हैं और डीपी पे लगानी है। थैंक यू।